इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूँ। पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार करके रख दी। आज जो नंदीग्राम में हुआ, जो बंगाल के बहुत से हिस्सों के अंदर हुआ, उसने पूरी तरह से बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। ईवीएम चोरी देख ली आज हमने, गुंडागर्दी देख ली, दंगाई देख ली है, तमाम चीजें तरह तरह की देखी, जिसके अंदर ये दिखा कि इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। साम दाम दंड भेद की राजनीति को साक्षात देखा बंगाल के साथियों ने आज, और शायद अब निर्णय ले लिया होगा कि शायद ही कोई इनको वोट डाले। मैं आपको कुछ ऐसे 3 वीडियो फुटेजेस दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसा खूनी संघर्ष भाजपा के कार्यकर्ताओं की वजह से वहां देखने को मिला है। एक जगह पर तो केंद्रीय जो पुलिस बल है, जो वहां डिप्लॉयड है, वहां तैनात है, उसके ऊपर भी शुरू से आरोप लग रहे हैं। पिछले चरण में आरोप लगे थे कि जबरदस्ती भाजपा को वोट डलवा रहे थे। इस बार आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने खुद कि गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं वहां पर, जो टीएमसी का दिख रहा है या कांग्रेस का दिख रहा है या लेफ्ट पार्टी का दिख रहा है, ऐसे वोटर्स को उसके साथ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय जो पुलिस बल है उसके द्वारा, माननीय अमित शाह जी के मंत्रालय से होते हैं वो लोग। उसके साथ साथ वो भी देखेंगे कि आप ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है, चुनाव आयोग में शिकायतें भी हुई हैं कि केंद्रीय पुलिस बल जो है वो वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रहा, वोटिंग करने से रोक रहा है। एक और फुटेज दिखाऊंगा जहां पर गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ है और गाड़ियों के अंदर एक पत्रकार की गाड़ी भी चले गई और पत्रकार भी बची बाल बाल, क्योंकि उसको उन्होंने समझा कि शायद यही लोग होंगे तमाम के तमाम। तो ये 3 फुटेजेस आपको दिखाना है आज मुझे, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है बंगाल में। पहला फुटेज देख लीजिए, जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया केंद्रीय सेना इस समय, केंद्रीय जो पुलिस बल है वो वोट नहीं डालने दे रहा है। उस फुटेज के कुछ अंश भाग देख लीजिए, न्यूज 18 बांग्ला ने चलाया था। देखिए দেখো কিছুক্ষণ আগে রাস্তার একেবারে মোড়ে যেখানে পুলিশ তাদেরকে অনেকটাই হটিয়ে দিয়েছিল, ফের তারা আবার এগিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ আরো একবার বলতেই যে পুলিশ অপর্যাপ্ত রয়েছে, সেই কারণে তারা এই বিক্ষোভকে তারা কোনোভাবে কিন্তু সামাল দিতে পারছেন না। তারা বারবার যেটা বলছেন যে এখানে বহিরাগতরা এসেছেন, তাদের বেশিরভাগই ভোট দিতে পারেননি। সিআরপিএফ কে বলা সত্ত্বেও কোন রকম ভাবে তাদেরকে সাহায্য করা হয়নি। পুলিশ তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, কিছুক্ষণ আগে তাদেরকে কিন্তু হটানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ফের দেখা গেল একই রাস্তা থেকে। एक वीडियो आपने देख लिया, आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसा खूनी संघर्ष लाके खड़ा कर दिया। एक साथी उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीते ना जीते चुनाव, लेकिन उसने पूरे बंगाल के कल्चर को बर्बाद कर दिया। अब एक और वीडियो देखिए जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय जो पुलिस बल है, जिसको अमित शाह जी के मंत्रालय ने वहां पे तैनात किया, वो भद्दी गालियों का इस्तेमाल कर रहा है वहां पे उसके जवान जो हैं। अब ये हालात क्यों बने हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी न्यूज 18 बांग्ला का ही फुटेज है। इसको भी एक बार देख लीजिए। देखिए इसी न्यूज बुलेटिन के अंदर यह भी दिखाया गया कि ममता बनर्जी ने क्लियर आरोप लगाया चुनाव आयोग में जाके कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ये लोग जितने भी हैं जो केंद्रीय पुलिस बल पे हैं। पहली बार हमारे केंद्रीय पुलिस बल के ऊपर आरोप लगे हैं कहीं पर चुनाव के अंदर। तो ये दुखद भी है और ये चिंता का विषय भी है कि आखिर ऐसे हालात बने क्यों हैं, आखिर क्यों इस तरह के हालात बन गए हैं कि पत्रकारों तक पे हमला हो रहा है बंगाल के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने इतना दिल पे ले लिया है बंगाल चुनाव जीतना कि ऐसे हालात बनेंगे, तो ये दुखद है। मैं आपको एक और फुटेज दिखा देता हूं जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि वहां पर तो आज सुरक्षित ही कोई नहीं है। बीजेपी साम दाम दंड भेद की राजनीति करके किस स्तर पर बंगाल को ले गई कि आने वाले शायद चरणों के अंदर बीजेपी को वोट भी नहीं मिलेगा। देख लीजिए ये वीडियो जिसमें एक पत्रकार जो है उन पर हमला हुआ है, उनकी गाड़ी पर भी, क्योंकि पूरी गाड़ियों पर हमला चल रहा था। वहां पर भी आरोप यही लगाया जाता है कि भाई ये शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार किया गया वहां पे, और उनके नाम भी आए कई जगह के ऊपर जो बीजेपी के बड़े स्टार हैं आज की तारीख में। देखिए इस वीडियो को, एक ऐसे पत्रकार की जान बची है बंगाल के चुनाव को कवर करते हुए नंदीग्राम के क्षेत्र में। देखिए
दोस्तों देख लिया आपने 3 ऐसे वीडियो फुटेजेस जिससे आपको साफ लगा होगा कि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। सिर्फ एक चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है, जबकि वो चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए इस तरह के हालात बना दिए जाएं तो ये कितना दुखद होगा। किसी भी प्रदेश के अंदर जाके वहाँ के कल्चर को बर्बाद कर देना, वहाँ के आपसी भाईचारे को बर्बाद कर देना अपनी राजनीति के लिए, ये कितना सही है कितना गलत है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तमाम लोग जानते हैं। इसकी ये एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के केरल के इकलौते विधायक जो हैं उनको ये कहना पड़ गया केरल में हम इसलिए एक्सपैंड नहीं कर पा रहे संगठन को क्योंकि यहाँ पर 90% लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ का लिटरेसी रेट 90% है। तो उनको खुद उन्होंने बता दिया कि हमारे किस तरह के अच्छे हालात होते हैं, अच्छे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हम चुनाव जीतते हैं, चुनाव में आगे बढ़ते हैं। जहाँ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होगी, जहाँ ज़्यादा सभ्य लोग होंगे, वहाँ पर हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है, मैंने नहीं। कल ही आज जब सुबह सुबह उठा था तब एक खबर ने बिल्कुल अंदर से हिला के रख दिया था। ये जी न्यूज़ नहीं छापी थी कि पोलिंग से पहले, मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी के कार्यकर्ता को चाकू मार मार के जान से मार दिया। 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अब ये तो 8 लोग लिख रहा है, लेकिन आगे जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ के, उन्होंने लिखा है 8 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। अब आप मुझे खुद बताइए कि जो लोग कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साफ सफाई की राजनीति करने आई है, जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा देने वाली राजनीति करने आई है, तो क्या इस तरह से सुरक्षित किया जाएगा लोगों को कि आप जहां जाते हैं वहां हंगामा खड़ा कर देते हैं, आप जहां जाते हैं वहां हालात खराब कर देते हैं। पश्चिम बंगाल पिछले कुछ सालों से जल रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही उसके अंदर इन्वॉल्व दिखती है। इससे पहले तो ड्रग्स में नाम आ गया भाजपा के कार्यकर्ताओं का। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। बस इतना कहूंगा, सोच समझ के वोट डालिएगा। आज जो खूनी संघर्ष बंगाल ने देखा है, इतिहास में कभी पश्चिम बंगाल ने राजनीति में भारत के लोगों को भारत से लड़ते हुए कभी नहीं देखा, और ये तब हुआ है जब एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पर जान लगा रही है जीतने के लिए। फैसला आपके हाथ में है, जिस तरह से लेना चाहें ले सकते हैं। राज्य आपका है, हालात आपके हाथ में है, नियंत्रण में लेना, कंट्रोल करना, तो ले लीजिए इससे पहले कि बिगड़े। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज बीजेपी सत्ता से बाहर है, जब बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो क्या हाल होगा। आज सत्ता से बाहर रह के ये हालात कर दिए हैं, सत्ता में आके क्या हालात करेंगे, ये भी लोगों के अंदर दिल में एक सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय ही देगा। ये तो सही बात है, लेकिन इतिहास गवाह है जहाँ जहाँ जाके इन्होंने अपनी ज़मीन तैयार करी है तो वहाँ बड़ा खूनी संघर्ष और लोगों को बांटने का काम किया है। ये आम जनता के बोल हैं, मेरे नहीं हैं। ये एक सवालिया निशान है कि ये सवाल है सारे के सारे कि आप बताइए इनके जवाब क्या है। भाजपा के लोगों से पूछिए, अगर वो साफ़ सुथरे हैं तो आके बताएं कि हम साफ़ सुथरे हैं, ये सारी बातें गलत हैं, तो बहुत अच्छा होगा। उस चीज़ को भी आपके सामने आना चाहिए। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी के बेल आइकन को दबाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।